हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में आपको संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करना सिखाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल देखिए, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है। यह संख्या क्या है? यदि इस प्रकार के सवाल आपको दिखाई दें तो आपको कैसे हल करने हैं? संख्या हम मान लेते हैं, माना संख्या x है। अब जैसे जैसे सवाल में कहा गया है ऐसे ऐसे करते जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x का, संख्या का 1/3 का है तो x का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 का 1/4 का 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/3 का मतलब 1/3 होता है, 1/4 का मतलब 1/4 होता है और बराबर है 24 के। तो अब हल करेंगे इसको। का के लिए गुणा का निशान लगाएंगे, 1/3, का के लिए फिर गुना 1/4 बराबर 24। तो अब इसको हल कर देंगे। x की गुणा इन दोनों एक में हो जाएगी, x एकम x और x एकम x। तो x और बटा में 4 तिया 12 बराबर 24। अब ये 12 बराबर से उधर पहुंच जाएगा, ये x के हर में है, नीचे है, तो ये उधर 24 के साथ गुणा में चला जाएगा तो x बराबर मान आ जाएगा। तो 12 को इधर 24 के साथ गुणा कर देंगे, 24 गुना 12 बराबर 12 की गुणा 24 में करिए, 12 चौक 48 का 8 का हासिल लगे 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, तो 288 इसका उत्तर आ जाएगा। जो संख्या है वो 288 आ गई है। तो इस प्रकार इस तरह के सवालों को हल करना है बहुत ही सरल तरीके से। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप इन सवालों को हल कर पाओगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस तरह के कुछ और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 हो तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा? तो यहाँ पर भी पहले संख्या निकालिए। संख्या मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x है। तो x का 2/7वां भाग लिखेंगे, x का 2/7वां भाग बराबर है 18। अब इसको सरल करेंगे, x का के लिए गुना का निशान, 2/7 बराबर 18। अब 7 18 के साथ गुना पहुंच जाएगा और x की गुना 2 में हो जाएगी, तो ये जाएगा 2x बराबर 18 गुना 7। अब ये 2x के साथ इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो ये बराबर से इधर जाएगा तो ये बटा में हो जाएगा। तो x बराबर 18 गुना 7 बटा 2। तो अब कहा है ये संख्या निकल के आ जाएगी, तो इसको संख्या निकाल दीजिए। चलो 2 एकम 2 और 18 कट जाएगा 9 बार। 18 को हमने 2 से कैंसिल कर दिया, 2 से काट दिया, 9 बार कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा 1 बार और 18 कटेगा 9 बार, 2 नी 18 और 9 की गुणा 7 में कर लो तो 9 सत्ते होगा 63। तो संख्या आ गई है 63। अब सवाल में कहा गया कि उस संख्या का 1/3 कितना होगा। अब 63 का 1/3 निकालना है, तो 63 का 1/3 का मतलब 1/3 बराबर 63 का के लिए फिर गुणा 1/3। अब इसको काट दीजिए। अब 63 को 3 से भाग कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, तो इसका आ जाएगा उत्तर 21। तो 21 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 3 देखिए, 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है? तो चलिए सवाल को हल करते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। 96 का 1/4, 96 का 1/4 का मतलब होता है 1/4 और फिर क्या कहा है, 54 के 2/3 से कितना कम है? 54 का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3। अब पहले 96 का 1/4 निकालेंगे, उसके बाद 54 का 2/3 निकालेंगे, फिर देखेंगे कितना कम है। तो अब लिखेंगे 96 का के लिए गुणा का निशान 1/4। अब 96 को 4 से भाग कर सकते हैं, यहाँ पे कर दीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यहाँ पे 1 बचा, 6 इधर 16 हो गया, 4 चौक 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 24।
96 का 1/4 24, 54 का 2/3, 54 का के लिए गुना 2/3। अब इस 54 को 3 से भाग कर सकते हैं, तो कर दीजिए 3 × 3 और 3 × 3, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 24 हो जाएगा, 3 8 24। तो अब बराबर 18 और 2 की गुना हो जाएगी, 18 दूनी 36। तो अब सवाल में देखिए क्या कहा है, 96 का 1/4, 96 का 1/4 आ गया है 24, 54 के 2/3 से कितना कम है, यानी कि 36 से 24 कितना कम है। अब कितना कम है तो 36 में से घटा के पता लग जाएगा, 36 में से 24 घटा दें, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 12। तो इस प्रकार दोनों का अंतर जो है वो 12 है। सवाल नंबर 4 देखिए, यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 अधिक हो तो वह संख्या क्या है। कोई संख्या, यानी कि संख्या नहीं पता है, तो संख्या को मान लेते हैं हम x, माना संख्या बराबर x। अब क्या कहा है, अपने 2/5 भाग से, तो अब हम का नहीं लिखेंगे, सीधा गुना लिखेंगे, x का के लिए गुना 2/5 भाग, 2/5 भाग से 18 अधिक है। तो पहले तो इसको लिखिए, x की गुना 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा बटे 5। अब ये संख्या है और ये उसका 2/5 भाग है। अब समझिए यहाँ पे क्या कहा गया है, दोबारा पढ़ते हैं। यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 अधिक है, यानी कि इससे अधिक है, ये कितना 18, तो इसमें से घटेगा x में से 2x/5 घटेगा। जब ये ज़्यादा है इससे 18, तो ये इसमें से ये घटाएंगे ना, x में से 2x/5 घटाएंगे, बराबर 18। दोनों का अंतर है 18। सरल कर दीजिए, 5 की गुणा इधर x में होगी, जब हम घटाते हैं, भिन्नों को घटाते हैं, तो 5 की गुणा इधर करेंगे, 5x हो जाएगा, माइनस 2x/5 बराबर 18। अब ये 5 18 के साथ में गुणा में पहुंच जाएगा, 5x में से 2x घटेगा तो 3x बचेगा, 18 के साथ में 5 आ जाएगा गुणा में, बराबर से इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा 18 के साथ, तो x बराबर 18 पंजे, चलिए जुगा तो लिख देते हैं पहले इसको, और बटा में ये 3 जो है बराबर से इधर आएगा, तो ये 18 गुना 5 के बटा में आ जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा। तो 3 × 3 और 18 कटेगा 3 से 6 बार, 18 और 3 की भाग कर देंगे हम, तो 6 बार 18 3 से भाग हो जाएगा, 6 की गुणा 5 में कर देंगे, 6 पंजे 30, तो वो संख्या 30 है। सवाल नंबर 5 देखिए, यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम हो तो वह संख्या क्या है। चलिए, माना संख्या x है, जब संख्या नहीं होती है तो माननी पड़ती है। संख्या x है तो x का 2/3, का नहीं लिखेंगे, सीधा गुणा लिखेंगे, x का 2/3 का मतलब 2/3, उस संख्या के 3/4 से 12 कम है, तो इसी संख्या का 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 बराबर x की गुणा 2 में होगी तो 2x हो जाएगा बटा 3। अब इसको देखो, x की गुणा 3 में हो जाएगी तो 3x हो जाएगा और बटा 4। अब यहाँ पे सवाल को समझिए दोबारा, किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम हो, तो यहाँ पर जो 3x/4 है, इससे ये कम है 2x/3, तो इसको घटा देंगे, 3x/4 माइनस 2x/3 बराबर कितना कम है, 12 कम है। तो अब चलिए अब सरल करते हैं इसको, 4 की गुणा 3 में होगी, 4 दिया होता है 12, इन दोनों की गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे 3x के साथ में। जब दो भिन्नों को जोड़ते हैं जिनका हर जो है वो असमान होता है, जिनका हर असमान होता है,
तो उनको जोड़ने का तरीका क्या है, इसकी गुणा इसके साथ होगी, इस 4 की गुणा 2 के साथ होगी और इन दोनों की गुणा आपस में होगी। तो इनकी गुणा हम कर देंगे 4 तिया 12। इसकी गुणा इधर होगी तो इधर हो जाएगा 3 तिया 9x। 3x की गुणा 3 के साथ होगी तो 9x हो जाएगा, माइनस का निशान जुगा तू। 4 की गुणा 2x के साथ होगी, 4 दूनी 8x बराबर 12। 4 की गुणा 3 में कर लिया हमने तो 12 हो गया। अब ये बटा वाली जो संख्या है वो बराबर से उधर जाएगी तो 12 के साथ में गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे 9x में से 8x घटेगा तो 9 में से 8 गया, 1 बचेगा तो 1x बचेगा और 12 गुना 12 हो जाएगा। 12 इधर गुना में आ जाएगा, ये 12 की गुणा 12 के साथ होगी तो उत्तर हो जाएगा 144। 12 का जो वर्ग है वो 144 होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे 144 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवालों को इस प्रकार से हल करना है और बहुत ही सरल तरीके से। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन सवालों को उतना ही जल्दी आप हल कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के और सवालों के साथ, इसका भाग 2 लेकर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आप इसी तरह गणित को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।